रहना तेरी डोली में सजाऊंगा। 70-80 के दशक का वो दौर जब फिल्मी पर्दे पर सितारों का जलवा हुआ करता था। कुछ सितारे ऐसे भी रहे जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जिंदगी काफी सुर्खियों में रही। क्या जिन्होंने पर्दे पर यूं तो कई फिल्में की, लेकिन आज भी लोग उन्हें अमिताभ बच्चन की बहन के नाम से जानते हैं। 70 के दशक में भी एक ऐसी ही हसीना हुआ करती थी। फिल्म अदालत में उन्होंने बिग बी के साथ काम किया। उनके पिता नामी निर्देशक थे। कहते हैं इश्क कुछ नहीं देखता, कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। अंडरवर्ल्ड डॉन से नैन लड़े और उनके साथ नाम जोड़ते ही इनका करियर ऐसा डूबा कि फिर कभी ये उठ नहीं पाई। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पुराने दौर की मशहूर अभिनेत्री की बेटी भी हैं। तो चलिए जानते हैं इस अभिनेत्री के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि मुगल आजम जैसी फिल्म के निर्देशक के आसिफ की बेटी हिना कौसर है। कौसर फिल्म निर्माता के आसिफ की बेटी है, जो महाकाव्य फिल्म मुगल आजम के निर्माता और निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी तीसरी पत्नी अभिनेत्री निगार सुल्ताना, जिन्होंने उस फिल्म में बहार की भूमिका निभाई थी, उनकी संतान है। हालांकि निगार सुल्तान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हिंदी सिनेमा की उम्दा अदाकारा रही है। कौसर अपनी मां की तरह अभिनेत्री बनना चाहती थी। 1971 में जब कौसर अपना करियर शुरू कर रही थी, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई और ये उसके करियर के सपनों के लिए एक गंभीर झटका था। ये भी एक तथ्य है कि उसके पिता के फिल्म उद्योग में ही कुछ सच्चे दोस्त थे और कई ऐसे थे जो उन्हें नापसंद किया करते थे। कौसर को फिल्म उद्योग में पैर जमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसने जो भी काम उपलब्ध था उसे अपनाया और उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की। हिना कौसर को ज्यादातर लोग फिल्म अदालत के लिए जानते होंगे, जिसमें वो अमिताभ बच्चन की बहन के रोल में नजर आई। इस फिल्म का गाना बहना और बहना बहुत हिट हुआ था। इसके बाद वो धर्म कांटा, नागिन, निकाह, कालिया और जेल यात्रा जैसी फिल्मों में नजर आई। फिल्मी करियर ऊपर उठ रहा था कि अंडरवर्ल्ड डॉन के प्यार में वो पागल हो गई और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। दाऊद इब्राहिम के करीबी से लगा बैठी दिल। हिना कौसर की निजी जिंदगी उनकी फिल्मों से कई ज्यादा चर्चा में रही। उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ माने जाने वाले डॉन मोहम्मद इकबाल मेमन यानी इकबाल मिर्ची से शादी की और फिल्मी दुनिया छोड़ दी। शादी के बाद हिना ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और लंदन में बस गई। वो मोहम्मद इकबाल मेमन यानी इकबाल मिर्ची की दूसरी पत्नी बनी। हिना कौसर ने अपने करियर की शुरुआत 1971 में की और करीब 2 दशकों तक फिल्मों में सक्रिय रही। इकबाल मिर्ची की मौत के बाद काटे कोट के चक्कर 2013 में इकबाल मिर्ची का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसके बाद हिना कौसर पूरी तरह गुमनाम हो गई। 2012 में वो उस वक्त चर्चा में आई जब नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई में इकबाल मिर्ची के 2 फ्लैट सील कर दिए। हिना ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब कहाँ है हिना कौसर? आज हिना कौसर कहाँ है, क्या कर रही है, इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वो एक ऐसी एक्ट्रेस बन गई है जिसका नाम अधिकतर विवादों और खोई हुई संभावनाओं के साथ जुड़ रहा है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि पति इकबाल मिर्ची की मौत के बाद यूनाइटेड किंगडम जाकर बस गई। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।